कि गुरु भक्ति दृढ़ कर पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोहजल कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, और गुरु भक्ति किए बिना जीव न पावे चैन। इसलिए आपके लिए सरल उपाय रखा। संतों की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा काम सब कर देंगे। तो को काम करने के लिए आए, उन्होंने अपना वादा किया है ताकि आपका संशय संदेह भूल भ्रम खत्म हो जाए। उन्होंने कहा, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरुदेव अपने काम का परिचय दिया कि मैं मृत्युलोक मंडल में अन्य शक्तियों के यानी तरह कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार लेने नहीं आया हूँ। मैं तो जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाने आया हूँ। जो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया वो काम मैं करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी शरण में आ जाओ। हमने ये नाम नौका जो तुम्हारे भवसागर पार करने के लिए लगा दी, इस पर विश्वास के साथ बैठ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। और आपको क्या करना? अरे भाई, घर पहुंचना यही तो आपका लक्ष्य उद्देश्य मानव शरीर का है। लेकिन किसी ने बताया नहीं और आपने किसी से पूछा नहीं। अगर जानकारी ले लेते तो कितनी सरल है प्रभु प्राप्ति, कितना सरल आवागमन से रहित होना। जो तीन युग निकल गए और यहाँ सब फंसे पड़े हैं, किसी को निकलने की युक्ति नहीं मिली। आज आपको एक अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। देखो, जब हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का हो, या खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान, गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारी भारतीयता, ये हमारी सनातन पराविद्या है, यही सनातन धर्म है। लेकिन आपको सनातन धर्म की परिभाषा भी इन लोगों ने बिगाड़ के बता दी। सनातन का मतलब जो हमेशा से ज्यों को त्यों बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक समान रहता है। वो है जीवात्माओं का रास्ता। इसी रास्ते को नामदान कहते हैं, गुरुमंत्र कहते हैं, मंत्र कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। लेकिन वो अन्य युगों में थी। अन्य युगों में लोग मंत्र, गुरुमंत्र, दीक्षा कहते, लेकिन आज कलयुग में सीधा नाम दान। संत महापुरुष नाम का दान देते हैं। अन्य युगों में लोग जो कान में नाम सुनाते थे तो दान दक्षिणा, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, राजपाट सब ले लेते थे। लेकिन आज कितना सरल हो गया। प्रभु प्राप्ति कितनी सरल है, वो संत महापुरुषों की मौज पर निर्भर है। उनकी मौज हो गई, जीवों के लिए उन्होंने सरल कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, केवल उनकी शरण में आ जाना है और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना है, अपने मानव शरीर, समाज, देश का सुधार कर लेना। और आपको क्या करना? अरे भाई, भौतिक जगत आपका सुकून शांति में व्यतीत हो और आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा का उद्धार हो जाए। पर दो ही काम तो आपको करने थे, लेकिन दो में से एक भी कोई काम किसी ने नहीं बताया। इतने युग, इतना समय, इतना काल निकल गया, लेकिन तुम्हारा किसी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास काम करने की शक्ति नहीं थी, अधिकार नहीं था। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप लोग प्रभु के पवित्र पावन नाम को दोहराएंगे, जो कलयुग में जीवों के लिए जगाया गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज इस पावन पवित्र बेला में जो आप एकत्र हुए हो, ये मालिक की दया है। मैं ऐसे खराब समय में, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में, गंदे कर्मों में फंसे मानों को ये चीज कहाँ मिलती है? कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं, और कोई तुमको सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं है, और चलाकर कोई आध्यात्मिक लाभ देने वाला नहीं। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि आपके कितने जीवन व्यर्थ में चले गए, और 83,99,999 जिस्म शरीर में आपकी जीवात्मा भटक के अब इस मानव तन में आई हुई, और इस तन में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। क्यों? इसलिए तन पंच भौतिक शरीर से बना, पंच भौतिक मसालों से ये शरीर बना है, वो भी परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया। ये इंसान का बनाया नहीं है। इंसान ने ईंट पत्थर का बनाया मंदिर, और परमात्मा ने ये पंच भौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मसाले को मिला के बनाए। अब ये दो आपके सामने, ये चेतन है, वो जड़ है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, भाई चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा? चेतन माने मुर्दा निर्जीव, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं है, और न किसी ने आपको ये राज खोला बताया, और सबको जड़ में फंसा के खड़ा कर दिया। अब ये फंसे फंसे तुम्हारा कितना समय निकल गया। आज ये सदगुरु की मौज हुई है। वो कभी कभी अपनी मौज से आते, वो किसी के द्वारा भेजे नहीं जाते, अपनी मौज से। जब कलयुग में लोगों ने गुरु को बुला दिया, संतों को बुला दिया, सदगुरुओं को बुला दिया, तब ये परम संत, सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए मृत्युलोक मंडल में पंच भौतिक शरीर में आया है, जीवात्माओं के काम के लिए। अगर ये पंच भौतिक शरीर में ना आते तो आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते, आप उनके पास नहीं जाते, डरते आप। इसलिए हमारी आपकी जीवात्माओं के कल्याण के लिए मालिक ने मानव चोला धारण किया। इसीलिए गुरबाणी कहती है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। और बिगड़ते बिगड़ते तुम्हारे कितने युग निकल गए, किसी ने बनने की बात नहीं की। और वो भी कहा कि सतगुरु समय का एक ही आता, वो दो चार नहीं आते। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। संसार में आपके शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े गए? प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का स्मरण कीना, छठवां गुरु भरम सब तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमी ये सदगुरु का काम। और आपको समय के सदगुरु मिल गए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी पहचान यहाँ कोई है नहीं। जो पहले आए उनकी तो पहचान है, लेकिन सम्राट अनामी महाप्रभु की पहचान नहीं। अनामी महाप्रभु कभी आया भी नहीं, पहली बार आया। जब जीवों का काम किसी तरह से नहीं, जीवों को विश्वास किसी पर नहीं हुआ,
तो विश्वास दिलाने के लिए सम्राट माली भूमंडल पर आए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारा कोई काम यहाँ नहीं, न राज का, न पाठ का, न धन का, न दौलत का, न औरत का, न बच्चों का। मेरा ये काम नहीं है। मैं तो अपनी रूहों जीवात्माओं को इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये बहुत दिनों से भूली बिछड़ी यहाँ पड़ी है, किसी ने उनको ये सहयोग दिया नहीं। बताने वाले तो आए, सुनाने वाले आए, समझाने वाले आए, गाने बजाने वाले आए, लेकिन घर पहुंचाने वाले नहीं आए। बात तो तब हल होगी जब जीवात्मा घर पहुंच जाएगी, तभी तो सच्ची सुख शांति मिलेगी। यह काम किसी ने नहीं किया, इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जय गुरुदेव नाम क्या है। अरे तो बहुत आदिकाल का है। भारत देश में ये धार्मिक देश, यहाँ गुरु की परंपरा रही है। बगैर गुरु के किसी ने काम ही नहीं कर पाया। जिनको आप भगवान मानते हो, अवतारी शक्तियां त्रेता के राम द्वापर के, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ नहीं किया। जब गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने सिखाया पढ़ाया, जब सिखा पढ़ा के तैयार कर दिया, तब उनके द्वारा समाज देश का सुधार हो गया। केवल सुधार, जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ, सुधार किया। वो सुधार सकती, और सुधार भी किया तो संहार के द्वारा किया, मार काट करके। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर एक इंसान की हत्या यहाँ कर दे कोई, तो हमारा सामाजिक ये नियम कानून है कि उसको प्राण दंड की सजा मिलती। कि एक दूसरे के प्राण लेना, उसके बदले आपको प्राण देना पड़ेगा। ये प्राण दंड की सजा है एक इंसान के मारने पर। और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों को मारा। तुम्हारे भगवान ने लंका में करोड़ों को, उनका एक ही प्रतिद्वंदी था रावण। सब तो नहीं थे, लेकिन सबको क्यों मारा? और उसका इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं था जो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। क्योंकि हमारी रामचरितमानस स्पष्ट कहती उत्तरकांड में कि भगवान राम ने खुद कहा सीते से, जब पंचवटी में पहुंचे तो सीते से कहा कि सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा, भगवान हमारा क्या सहयोग है? कहा, तुम ऐसा करो, अपनी असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और नकली रूप बाहर में रखना, मैं उसी से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। तो रामचरितमानस को उठा के देखिए, आपको सब जानकारी हो जाए कि असलियत क्या है। भगवान राम ने सीते से कहा कि सुनम प्रिया तुम सुनम सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अगिन बिच बासा, और तब तक करो हूँ निशाचर नासा। काशी थे तुम अग्नि में वास करो, नकली रूप ना बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमियों, रामचरितमानस सत्य है कि तुम्हारी कल्पना सत्य है, इसी पर तो आपको विचार करना चाहिए। संतों को राज खोलने की क्या जरूरत है? गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस क्यों लिखनी पड़ी? वो तो संत थे, वो कोई कथावाचक, कोई अक्षर ज्ञानी नहीं थे, शब्द ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये भेद इसीलिए खोला कि लोग कहीं भूल भ्रम में न रह जाएं। तो आपको ये समझना चाहिए, इसीलिए भगवान राम को बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा कि मैंने बड़ा गलत किया, मेरा एक ही तो प्रतिद्वंदी था और वो भी नकली लीला थी, फिर आपको मृत्यु दंड देने की क्या जरूरत थी? और वो भी नहीं, करोड़ों को मार डाला।
इस पर उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ, और प्रायश्चित का तो हल केवल संत महापुरुष कर सकते हैं, और संत महापुरुष में थे नहीं, तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए। सरजू नदी में डूब के मर गए। डूब के मर गया तुम्हारा भगवान। उनको प्राण लिए थे, इसलिए उसके बदले प्राण दंड देना पड़ा। इसी तरह भगवान कृष्ण ने जो महाभारत में अरबों खरबों को मरवाया, मारा नहीं मरवाया, उसका भी दोष लगा कि एक बहेलिए के द्वारा, जैसे उन्होंने बाणों से सबका श्रृंगार कराया था, ऐसे बहेलिए ने बाण मारा, उनका प्राणांत हो गया। उनका भी प्राणांत हो गया। उनको भी उसी तरह भुगतान करना पड़ा। प्रेमियों, ये कर्मों की सजा है। ये काल माया का देश है। यहाँ कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ेगी, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, कोई दुकानदार हो, कोई मजदूर हो, किसी जाति कौम का हो, कर्म के अनुसार उसको सजा भोगनी पड़ेगी। उसका उपचार यहाँ किसी के पास, हाँ उपचार संतों के पास। अगर संतों की शरण में चले जाओ, उनको अधिकार है कि जीवों के अनंत जन्मों के पापों को वो क्षमा कर सकते। किसके द्वारा? परमार्थी सेवा करा। जो शरीर इंद्रियों से आपने पाप किया, वो शरीर इंद्रियां आपकी परमार्थी श्रमदान सेवा में लगा के वो साफ कर सकते। वो तो आपका कर्म कर्जा उतार सकते, बाकी किसी सबको भोगना पड़ता। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए, कितना अच्छा सुंदर समय मिल गया अपनी जीवात्माओं के कल्याण का। और अब भी नहीं चाहते तो फिर 84 जाओ। अब की बार नहीं जाग पाए, चेत पाए, होश में नहीं आ पाए, नहीं समझ पाए, तो ये 4 खान 84 लाख नरकों की जो योनिया जिसमें शरीर बने, आपको फिर जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं है मानो तन मिले मिले ना मिले, पता नहीं ऐसे संत महापुरुष आए हैं ना में, या ऐसी दया करे करे न करे कोई जरूरी नहीं है। ये तो उनकी मौत पर निर्भर है। कितने युग लंबे लंबे निकल गए, नहीं आए, और अच्छे युग निकल गए तब नहीं आए। आए तो खराब युग में, कर चुके सबसे गंदा, सबसे मतलब खराब कर्मों की गंदगी का, चरित्र की गंदगी का, खान पान की गंदगी का, रहन सहन की गंदगी का, सोचने समझने की गंदगी का, एक तरह से नहीं। ऐसी गंदगी में संत महापुरुषों ने अपना आना अच्छा समझा, क्योंकि हमारा आपका कोई सहयोगी नहीं। हम आप इतने गंदे हैं, इतने पापी कुकर्मी हैं कि हमारी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए हम सब बेसहारों का सहारा बन के आए। हम सब मोहताजों की मदद करने आए हैं। हमारी सबकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाने आए हैं, जो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। आज कितना बड़ा आपका सौभाग्य। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए लिख के बताया, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग इन जीवात्माओं के कल्याण का कोई नहीं। कितना अच्छा बताया। लेकिन कब? जब संतों पर आपको विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर विश्वास होगा, उनके आदेशों पर विश्वास होगा, उनके द्वारा दी हुई नाम की युक्ति जब उस पर विश्वास होगा, तो यह आपका काम हो जाएगा। कितना सरल, केवल विश्वास का। आज आप इस मैदान में आए हो तो परिवार पर आपको विश्वास है, तभी घर बार छोड़ के आ गए कि हम जाएंगे, हमारा घर परिवार हमको सुरक्षित मिलेगा, ये विश्वास ही है। लेकिन आज विश्वास राजा का रैयत पर से हट गया, गुरु पर शिष्य का विश्वास हट गया, राजा का रैयत से हट गया, मतलब यानी कर्मचारी अधिकारियों का विश्वास उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से हट गया। जब उन्होंने कहा मेरा कर्मचारी अधिकारी खराब है, मैंने कहा नहीं, मेरा कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं। मैंने कहा तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर लीजिए
और कर्मचारी अधिकारी ये समय से काम करेगा। लेकिन व्यवस्था पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, व्यवस्था का मतलब ही कोई नहीं जानता। वहां तो अपनी अपनी पड़ी है, अपना राज्य, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना कोष ये सुरक्षित बना रहे, जनता सुरक्षित रहे चाहे न रहे, कर्मचारी अधिकारी सुरक्षित रहे चाहे न रहे, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। ये अपने मन में सोच लिए होंगे, इनको परिणाम नहीं मालूम तो कि तुमको इसका कितना बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती वो राजा नरक में जाता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में साफ कहा कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता। क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा? श्री राम का तो झंडा लिए घूम रहे, श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते। उसमें क्या लिखा? रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही रामचरितमानस है। ये क्यों नहीं पढ़ते हो? ये क्यों नहीं जानते हो? कोई बताने वाला भी नहीं। 1 करोड़ साधु महात्मा लाल पीले कपड़े पहने वाला, दाढ़ी बार रखने वाला किसी ने अपने राजा को सलाह नहीं दी। ये गलत है। ये महात्माओं का कर्तव्य, इनको भी सजा मिलेगी कि तुमने अपने राजा को सही दिशा और सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं बतलाया। तुम्हारी भक्ति से कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा तुमको भी सजा भोगनी पड़ेगी। जब महाभारत का इतिहास पढ़ते हो आप देखते हो, सबने समझाया, वो राजा नहीं माना। अंत में किसने समझाया था? महात्मा विदुर ने। ये महात्मा का काम है, किसी का नहीं। महात्मा विदुर ने समझाया कि राजा ये अधर्म है, आपकी लड़ाई अधर्म की है, लिहाजा ना पुत्र रहेंगे ना राज्य रहेगा, तुम्हारे हाथ से सब निकल जाएगा। फिर भी वो नहीं माना। चलो वो अंधे थे, लेकिन और तो लोग अंधे नहीं थे, उनको समझना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं समझा। तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है? सब और मंत्री बनते चले जा रहे नए नए। इनको भी ये ज्ञान नहीं है कि हम किस राजा का साथ दे रहे हैं, किस राजा के साथ में जा रहे हैं, उसका पक्ष धर्म का है कि अधर्म का है, पाप का है कि पुण्य का है, कि शुभ का है कि अशुभ का है। ये विचार करना चाहिए। लेकिन कोई महात्मा भी सलाह नहीं था। केवल मैंने अकेले हिंदुस्तान में अपने राजा प्रजा दोनों को सलाह दी थी कि 2024 का चुनाव आप रोक दीजिए, और जब तुम्हारी माली हालत अच्छी हो जाए तो चुनाव करा लेना। मैंने चुनाव को तो बहिष्कार नहीं किया, लेकिन तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। तुमने तो खैर नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं तुमने भारत देश पर कितना कर्जा कर दिया। पर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए रोज का कर्जा। जो आप कपड़े पहने हो ये कर्ज में पहन रहे हो, जो भी आप खा पी रहे हो सब कर्ज में खा रहे हो। लेकिन राजा ने प्रजा को नहीं बताया, जबकि राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को हर बात, प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि राजा प्रजा समान रूप से, लेकिन कोई नहीं कहता। इन कर्मचारी अधिकारियों को भी नहीं बताया गया कि राजा तो तनख्वाह कभी नहीं लेता रहा। इतिहास उठाइए आप, राजा महाराजे बादशाह सम्राट जितने भी देश में किसी ने तनख्वाह नहीं ली। वो प्रजा का सेवक होता है, सेवक कभी तनख्वाह नहीं लेता। और इनकी इतनी लंबी लंबी तनख्वाह और कर्मचारी अधिकारी की कुछ नहीं। मैंने इस बात पर 80 में एक टिप्पणी की थी कि हमारा पुलिस कर्मचारी अधिकारी जो 24 घंटे ड्यूटी देता है, इसको 8 घंटे की तनख्वाह देते हो, ये गलत है। ये संविधान के खिलाफ। यहाँ अगर मजदूर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और अतिरिक्त अगर मतलब ओवर ड्यूटी करता है तो इसको दूनी तनख्वाह मिलती, लेकिन इसको क्या देते जो रात दिन की ड्यूटी कर रहा
और तुम्हारी सुरक्षा और देश की सुरक्षा, हर विभाग की सुरक्षा, हर तरफ की सुरक्षा का इसको पूरी जिम्मेदारी देगी। और तनख्वाह कुछ नहीं, तनख्वाह 8 घंटे की, नौकरी 24 घंटे। किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने कहा, इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक हमारा पुलिस कर्मचारी अधिकारी को यानी उसके अनुसार वेतन नहीं मिलेगा, तब तक देश में सुख शांति नहीं आएगी। आप कितना जोर लगा लीजिए, कितने चुनाव कर लो, कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल डालो, लेकिन देश में सुख शांति नहीं आ सकती। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। ये सोचना विचारना पड़ेगा, क्योंकि भारत की राजनीति विश्व के देशों की राजनीति से बिल्कुल अलग है, अनोखी है। क्योंकि भारत विश्व में धार्मिक देश है, अन्य देश धार्मिक नहीं है। भारत देश योग भूमि है, बाकी विश्व के जितने देश सब भोग भूमि है। इसलिए भारत में योग की शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, संयम की शिक्षा है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा है, शाकाहार की शिक्षा है, सदाचार की शिक्षा है। लेकिन और किसी मुल्क में नहीं है। नहीं, आपको विचार करना चाहिए। मैं तो अभी केवल इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप भी नहीं समझ पाओगे, आप भी नहीं समझ पाओगे। सन 80 से बराबर बताया जरा, कहाँ आपने समझा होता तो आज तुम यानी मुसीबत के फंदे में होते। जब आजादी देश को मिली है तो काहे की आजादी, न तुमको रोजी रोटी की आजादी, न महंगाई गरीबी हटने की आजादी, न चोरी डकैती करते बलात्कार करने की कोई आजादी है तुमको किसी तरह की, न नया सुरक्षा मिलने की आजादी। आजादी केवल शराब पीने की है, और कोई आजादी, शराब पीने की आजादी पूरी। उसी के लिए अरे भारत देश से निरामिष देश में, ये धार्मिक देश है, यहाँ शराब पीना और अंडा मुर्गा मीट खाना ये भारतीय भोजन है, ये भारतीय आहार है। इस पर विचार करना चाहिए। मैं 15 सितंबर को ये दूसरी घोषणा करूंगा। पर साल मैंने घोषणा की थी, और अब की बार फिर 15 सितंबर 2024 में फिर आपको एक घोषणा करूंगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो इशारे कर रहा हूं, लेकिन समय बहुत खराब। अगर संत महात्माओं की बात न मानी तो समय बहुत खराब आ जाए, जिसको राजा प्रजा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना खराब समय आ रहा, क्योंकि खराब समय जब आता है तभी तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और ये आया है तो कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा। अब परिवर्तन कैसा होगा ये तो समय बताएगा। महात्मा अगर समय पहले बता दे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, फिर क्यों कहेंगे वो? जब विश्वास नहीं हो रहा तो क्यों कहेंगे? इसलिए अगर तुमने अपने ऋषि मुनि महात्माओं की बात मान ली होती, जिन्होंने मानी उनका परिणाम क्या हुआ, और जो नहीं माने उनका विनाश हो गया। ये तो सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बता रहे हैं। हिरण्यकशिप अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात नहीं माना तो विनाश हो गया, मारा गया। ऐसे त्रेता में राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ गई। वो धर्म कर्म से दूर जाने लगा, मानवता इंसानियत को भूल गया, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया सदाचार, परमात्मा की यादगार को भूल गया, माँ बहन बेटी की पहचान भूल गया, वो भी मारा गया। यद्यप बहुत लोगों ने उसको समझाया, लेकिन किसी बात नहीं। अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में ये सब विनाश का कारण बन जाता है, वो भी मारा गया। द्वापर का इतिहास उठाइए, राजा कंस, ये राजाओं का इतिहास है। जब राजाओं की बुद्धि खराब हुई और धर्म कर्म से अलग हुए, मानवता इंसानियत को खत्म किया, प्यार प्यार मोहम्मद सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार से दूर चले गए, और उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान जब खत्म होने लगी तो विनाश का कारण बन गया।
और यही महाभारत में हुआ, अब यही कलयुग में होगा। तुम्हारे सामने तो तीन तीन युगों का इतिहास है, तुम्हें तो इतिहास को पढ़कर सचेत हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस तरह अगर हम भी करेंगे तो हमारा भी विनाश होगा। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, न तीनों युग के इतिहासों की बात, न वर्तमान में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात किसी ने नहीं माना। नहीं माना तो परिणाम खराब होगा। अब उसमें यह है कि प्रेमी भी फंसे पड़े। समस्या इस बात की, प्रेमियों को बचाना है और संसारियों को सबक देना है, इसलिए देर है। देर इस बात की और किसी बात की देर नहीं। अगर रामकृष्ण की तरह मार काट करना होता तो अब तक सब समाया हो गया होता। फिर सतयुग आने का मतलब क्या होता? जब सब खत्म हो जाते, कोई नहीं रहता, तो सतयुग किसके लिए लाया जाता? इसलिए सतयुग को ध्यान में रखते हुए अपने भक्तों को बचाना है और दुनिया वालों को सबक सिखाना है। ये दोनों काम उन्हें इसी बात की देर है, बाकी वहां कोई देर नहीं। उन्होंने परिवर्तन का मसाला बना के तैयार कर दिया और कहा था जिस दिन तुम इसके काबिल बन जाओगे मैं तुमको ये सौंप दूंगा। अब काबिलियत की पहचान कैसे की जाए तो आप भी जानते हो, बगैर परीक्षा के किसी की योग्यता बताई नहीं जा सकती। वो परीक्षा बताती, पर इच्छा पर माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। अब परीक्षा में कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे? अभी तो आपके सामने एक छोटी सी परीक्षा हुई थी, उसी में दूसरा फेल हो गए, कोई नहीं पास नहीं। कोई गुरु के पास नहीं ठहरा, सब भाग गए, सब भाग गए इधर उधर। जो ठहरे हैं वो लोभ लालच में ठहरे कि मथुरा का राज्य मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, आश्रम मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी। उनको ये नहीं मालूम कि मथुरा की सारी संपत्ति के अधिकारी 45 करोड़ है, एक नहीं है 45 करोड़। जो एक कह रहा हम उत्तराधिकारी है, इसकी समझ में अभी आ जाएगा सब। लेकिन तुम 45 करोड़ उसी को अधिकार दे रहे हो, उसी को मान्यता दे रहे हो। तुम बातें नहीं समझ पा रहे हो कि जब ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की संपत्ति किसी एक की नहीं होती, एक की नहीं होती, वो सार्वजनिक होती। इसीलिए ट्रस्ट पहले बना दिया गया। जय गुरुदेव आध्यात्मिक ये है, ये मतलब यानी भारत की खुशहाली का ये ट्रस्ट बना हुआ, और एक व्यक्ति व्यक्तिगत अपनी खुशहाली मना रहा, अपना लाभ ले रहा, अपना स्वार्थ हल कर रहा है, तो ट्रस्ट का मतलब ही आप नहीं जानते। पहली बात तो कोई ट्रस्ट हो, कोई संस्था हो, कोई संघ हो, संगठन हो, कोई समिति हो, उसका कोई बायलाज नियम सिद्धांत कानून होते हैं। उनके पढ़ के देखिए आप कि ट्रस्ट में यानी ड्राइवर का कोई स्थान नहीं होता। ड्राइवर ट्रस्ट का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता, जिसको चाहो रख लो, हटा दो, रख लो, हटा दो, क्योंकि वो तनख्वाह लेता। ड्राइवर तनख्वाह लेता, इसलिए ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता। और तुमने क्या किया, उसी ड्राइवर को अध्यक्ष पद दे दिया। ये कमी तुम्हारी है। तुमको ट्रस्ट का बायलात पढ़ना चाहिए, नियम सिद्धांत पढ़ना चाहिए कि हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ मथुरा का, उसका नियम कानून क्या है, तो समझ में आ जाता आपकी। और आपने नहीं समझा तो अब देखिए कितना समय खराब हो गया। आश्रम की सारी मर्यादा खत्म, क्योंकि ड्राइवर का काम ही, दुनिया में ड्राइवर उनको देख लीजिए, अरे 2-4 को छोड़कर बाकी सब शराबी, सब कबाबी, सब तरह तरह के यानी दुर्व्यवहार दुर्व्यसन करने वाले होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। और तुमने उसको धार्मिक ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष कौन बनाता है? ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट है।
अगर ट्रस्ट में अध्यक्ष पद खाली हो जाता तो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग अपने अध्यक्ष का चुनाव करते, उनके द्वारा बने। या जो मेंबर हैं, ये 45 करोड़ मेंबर हैं, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत के 45 करोड़ मेंबर हैं। न इनसे पूछा गया, इतने लोग बैठे हो, सच बताना, तुमसे किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद किसको दिया जाए? नहीं। फिर न तुमसे पूछा गया, न ट्रस्ट के किसी कर्मचारी अधिकारी से पूछा गया। और उस समय प्रशासन का दौर था। जो शासन था, उस शासन के प्रधान का ये भांजा था। इन्होंने रिश्तेदारी नातेदारी समझकर ट्रस्ट को बिगाड़ दिया, ट्रस्ट की मर्यादा खत्म कर दी, अपने रिश्तेदार को जबरदस्ती अध्यक्ष पद पर बैठा दी। ये भी भोगेंगे, ये भी भोगेंगे। थोड़ा समय है, देखो फल तो सबको मिलता है। फिर धार्मिक ट्रस्ट की मर्यादा को खत्म करने वाला तो कितनी बड़ी सजा पाने का अधिकारी। और जिन जिन लोगों ने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए, सब खत्म होते चले जाए। मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी चले गए, तुम देखते रहना, तुम्हारे सामने ये धीरे धीरे सब चले जाएंगे। 5 चले गए, 1 बचा। 5 तो चले गए, 1 बचा, वो भी श्वासें भर रहा। ये अपने आप मथुरा खाली हो जाएगी, आपको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इनको मथुरा की गति से डर हो जाएगा, भय हो जाएगा। कितने लोगों को मार के वहां गड़वा दिया, कितनी बेटियों की बेइज्जत करके मार के गड़वा दिया। अगर इतिहास जब खुलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, कौन बचेगा? इस पर आपको विचार करना। लोगों ने हमसे कहा कि मथुरा में आश्रम बना था तो आपने नैमिषारण्य क्यों बनाया? हमने कहा अगर मथुरा वाला आपने पाक साफ रखा होता तो हमें नैमिषारण्य में बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन तुमने कितना गंदा किया, तुम समझते कोई जानता नहीं है। समय आने दो, तुम्हारे सिर पर बैठकर तुम्हारा पाप बोलेगा कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। आप देखते जाइए धीरे धीरे, सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। ये सब दिखा दिया जाएगा और इसी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। कौन टिकने वाला, कौन भागने वाला, कौन रुकने वाला है, सबकी परीक्षा भी हो जाएगी। देर है कुछ नहीं, जितनी देरी होती जा रही उतनी परीक्षा होती जा रही। तो अगर आपने पहले से इन ऋषि मुनियों की बात मान ली होती तो शायद परिवार समाज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं। महापुरुषों ने इसीलिए समझा के कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। किसी ने नहीं मानी, न हिंदुओं ने, न मुसलमानों ने, किसी ने नहीं मानी। सब अपनी मनमानी में लग गए, लिहाजा व्यवस्था बिगड़ गई। आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब अस्त व्यस्त हो गया। सब परेशानी, बीमारियों, महामारी, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं, अकाल मौतों में चला गया। क्या मिला आपको, क्या मिला इसका? हजरत मेहदी मोहम्मद साहब
जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने मुसलमानों को एक सही रास्ता दिशा देने के लिए आए थे, उनकी बात मुसलमानों ने नहीं मानी। उन्होंने कहा था ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला, ये जिस्म खुदा की इबादत के मिला, ये खराब करने के लिए नहीं मिला। कितनी बड़ी बात कही, आज तक मुसलमानों ने इसको अख्तियार नहीं कर पाया। ये जिस्म खुदा की इबादत के मिला है, इस जिस्म को पाक साफ रखना, इसी जिस्म में कहते खुदा की रूह बैठी है, इसे पाक साफ रखना। जहां कोई नहीं बैठा, वो ईंट पत्थर का मंदिर मस्जिद आपने बनाया, उसमें तो कोई नहीं बैठा, उसमें बड़े पाक साफ होकर आप इबादत और पूजा करने जाते। और ये जिस्मानी मस्जिद है जो खुदा के हाथ की बनाई, ये मनुष्य रूपी मंदिर परमात्मा ने बनाया और इसी में अपनी चेतन रूह को बैठाला, चेतन जीवात्मा को बैठाला, अब उसको निरंतर गंदा कर रहे हो। क्या आपने कभी विचार किया इस पर? इसे पाक साफ रखना, ये हिदायत है मुसलमानों की। पहली बात तो मुसलमान का बेचारे अर्थ नहीं जानते। मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं। मुसलमान भाई ध्यान से सुनिए, किसी फकीर ने आपको आज तक ये बताया नहीं होगा। मुसल्लम ईमान रहमान, मुसल्लम माने पक्का रहम और ईमान जिसमें है वो है मुसलमान। मुसलमान का मतलब ही है मुंह असल मान, फकीरों की मुंह की निकली बात को जिसने असल माना है वो मुसलमान है। मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। और आपने इस फिरके में फंसकर आपने कितना नुकसान किया, अपनी रूह को दोजख नरकों में दे ले जाने का काम किया आपने। ये फकीरों की बात न मानने पर आपका परिणाम कितना बुरा हो गया, इस पर आप कभी विचारे नहीं करते, क्योंकि आप उनके जबान मुबारक अल्फाज वचनों को कभी सुनते ही नहीं हो, कभी समझते ही नहीं हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये सब समझाया है और सबके लिए बताया। हिंदू मुसलमान, हिंदू महात्माओं ने कहा अरे भाई ये मनुष्य मंदिर है, इसको पाक साफ रखना, इसमें परमात्मा की जीवात्मा बैठी, इसे गंदा मत करना। और वो सब देख रही, जो भी आप सुबह शाम तक करते हो वो सब नोट कर रही। इसीलिए महात्मा फकीरों ने इशारा करके कहा कि तुम्हारे अंदर कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया। ये जीवात्मा रूह एक कैमरा है तो सारी हरकत तुम्हारी नोट करती 24 घंटे। आप कैसे बच सकते? जब इंसान के बनाए कैमरे से आप नहीं बच पाते हो, ये तो भगवान का, ये तो खुदा का बनाया कैमरा है जिसने खुद बनाया। खुदा माने खुद, और मतलब खुदाई के लिए, जानकारी के लिए ये कैमरा बनाया। क्या इस पर आपने कभी विचार किया है कि आप सुबह शाम तक कितनी हिंसाएं करते हो, कितनी हत्याएं करते हो? क्या हिंसा हत्या करने का अधिकार तुमको मिला है? अरे जिस परमात्मा खुदा ने तुमको बनाया उसी ने बकरा मुर्गा अंडा सब उसी ने बनाया। इस नाते हम सब, हमारे सब भाई, तो हमारे सब भाई हुए कि जिसने हमें आपको बनाया और उसी ने मुर्गा बकरा बनाया। अगर तुम काटोगे मारोगे तो अपने भाई की हिंसा हत्या कर रहे हो, तो ये कितना बड़ा यानी बुरा परिणाम है, कितना बड़ा जघन्य अपराध है। कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ नहीं। अगर तुम्हारी उंगली काट दी जाए आपको दर्द होगा, और तुम गर्दन काट देते तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको दर्द नहीं होगा। यानी बेदर्द, यानी मतलब बनकर आप ये काम कर रहे हो, जल्लाद बनकर आप ये काम कर रहे हो, रूहो जीवात्माओं के रहने के मकान को काटते हो, बर्बाद करते हो, खराब करते हो। क्या इसकी सजा खुदा आपको नहीं देगा? ये खुदा की बनाई मस्जिद, आप उसको नष्ट करोगे खुदा आपको सजा देगा। इसीलिए
महात्मा फकीरों ने समय से आकर आपको संदेश दी। चाहे महात्मा कहो चाहे फकीर कहो, एक ही बात। मुर्शिद कहो गुरु कहो, एक ही बात है, अलग नहीं है। केवल भाषा में आपने अपने आप को बहका दिया। अरे भाषा कोई बोली बोलने पर क्या खुदा मिल जाएगा? क्या बोली भाषा यानी बोलने पर कोई परमात्मा मिल जाएगा? क्या मिला आज तक? कितनी बोलियां आप बोलते रहे, 24 घंटे चिल्लाते हो लाउड स्पीकर लगाकर। कोई बोला, कोई खुदा बोला, कोई परमात्मा बोला, कोई पादरी, मतलब यानी गिरजाघर में पादरी हल्ला मचाता, क्या गार्ड मिला उनको? क्या ईसाई गुरुद्वारे में हल्ला मचा रहा, क्या उसको सच्चा सदगुरु मिला समय का? किसी को नहीं मिला। और फिर भी नहीं बेचारे बंद कर रहे। इतने फंस गए हैं कि मिलता भी नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं देता और फिर भी पीछे पड़े। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष पधारे। उनका आगमन इसीलिए। कोई राजपाट धन दौलत लेने के लिए नहीं आए, वो हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने, जिससे ये जिस्मानी मस्जिद आपकी बचाए, ये मनुष्य रूपी मंदिर आपका सुरक्षित पाक साफ बना रहे, ताकि अपनी रूह जीवात्माओं को जगाकर आप खुदा परमात्मा के पास पहुंचा लो। इसके लिए मेहनत, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। लेकिन प्रेमी आज भाईचारा समाप्त हो गया। जितने जीव धरती पर है वो खुदा के बनाए, परमात्मा के बनाए, और उन्हीं में से हम आप भी उसी परमात्मा खुदा के बनाए। तो भाई का कर्तव्य भाई की रक्षा करना होता कि हत्या करना हो। इतनी छोटी बात आपने फकीरों की महात्माओं की नहीं समझ पाई और सब हत्या हिंसा में जुट गए। हिंसा हत्या भी कोई धर्म है, ये भी कोई मजहब है। मजहब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, उसका नाम मजहब। और तुम्हारा मजहब मार काट हिंसा करता है। ये कौन सा मजहब है? ये कहाँ से आपने पढ़ लिया? अरे तो आपको समझना पड़ेगा। फकीरों के कदमों में कदम पोसी करनी पड़ेगी, सिजदा प्रणाम करना पड़ेगा। आप उनके एक एक वचन को सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपनी रूह जीवात्मा को दोजख से नरकों से बचा लो। ये बचाने का समय आ गया। ये भी समय निकल जाएगा, फिर आपको ऐसा समय नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात मुर्शिद
की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखो कैसी विडंबना है कि आप गलती, आप बुरे कर्म, पाप कर्म, हिंसा, हत्या इस शरीर, इस मंदिर में करते हो। इस शरीर रूपी मंदिर से, शरीर रूपी जिस्मानी मस्जिद से करते हो, और क्षमा मांगते हो ईंट पत्थर वाले मंदिर। वहां कौन बैठा जो तू क्षमा करे? वहां कौन बैठा तुम्हारे गुनाहों की माफी? वहां कौन बैठा जो खुदाई की आवाज को सुनेगा? लेकिन नहीं समझ में आया। बिना फकीरों के, बिना मुर्शिद कामिल के बगैर आप समझ नहीं सकते। ये रहस्य है, ये खुदा का खुदाई पैगाम है जो फकीरों के जरिए आता रहा और आता रहेगा, और किसी के जरिए नहीं आता। लेकिन आपने समझे नहीं, फकीरों की पहचान नहीं, तुमको पहचान दाढ़ी वाल की। कहते हिंदू पूरी दाढ़ रखता है, मुसलमान उसमें कटिंग करता है, डिजाइन बनाता, डिजाइन। अरे डिजाइन बनाने का ये मस्जिद है? अरे अंदर देखो कोई डिजाइन है? अंदर देखो कोई भेद है? अंदर देखो कोई अंतर है? एक समान, एक समान अंदर में कोई। तुम बाहर में डिजाइने बनाते रहते, और इसी में फंसकर अपना ये जिस्मानी मस्जिद का समय खराब कर देते हो। फिर दोबारा खुदा आपको देगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर मुर्गा बकरी
ये खाई न होती। अगर मुर्ग बकरी ये खाई न होती तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, हिंदू मुसलमान भाइयों, ये संदेश, ये आदेश, ये निर्देश सबके लिए होता। किसी एक कम जाति के लिए फकीरों का संदेश कलाम नहीं होता। सबके हित के लिए, सबके हित के लिए, सबके लाभ के लिए, सबको सुधरने का मौका देते। क्योंकि अगर अब की बार आना ही सुधरे तो और किसी शरीर में तो आप सुधर नहीं सकते। न पशुओं के शरीर में, न पक्षियों, न मतलब जंगली जानवरों, न कीड़े मकोड़े, इन शरीरों में तो सुधार नहीं कर सकते। सुधार करने का शरीर यही है मानव तन, ये पंचभूति शरीर। अस्मि चूक गए तो फिर 84 चले, फिर 4 खान 84 लाख नरकों के शरीरों में चले जाओगे, फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं फिर आमन हो न हो, ये शरीर मिले मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाओ। तुम यही सोचते हो कि अब की बार मिला फिर मिल जाएगा। अरे जरा पढ़ के देखो कि महात्माओं संतों ने क्या कहा कि कब हूं करी करुणा नरते ही अते तई से बिन यह तू सने ही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मनुष्य तन, मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद हमें आपको दे देती कि जाओ अब की बार किसी फकीर महात्मा की तलाश करके अपनी रूह जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता बता देंगे, रूह अपने घर चली जाएगी, जीवात्मा अपने घर चली जाएगी। ये हमेशा का दुख दर्द समाप्त हो जाए, ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। लेकिन जब बात मानोगे तब तो ना बात सुनते हो ना समझते हो, खाली एक हल्ला मचाते हो। अरे हल्ला मचाने से अल्लाह मिल जाएगा क्या? अल्लाह से अल्लाह मिला कभी? कितने दिनों से आप हल्ला मचा रहे हो, लेकिन किसी को अल्लाह मिला हो तो बता दो, किसी को परमात्मा मिला तो बता दो। हिंदू महात्मा लाउड स्पीकर लगा के मंदिर में हल्ला मचाते, मुसलमान यानी मतलब मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाते, पादरी गिरजाघर में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ग्रंथी गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला। लेकिन किसी को हल्ला मचाने में अल्लाह, परमात्मा, खुदा, गॉड मिला तो भाई इतने लोग बैठे, बता दीजिए आप। तो फिर हल्ला मचाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बंद करते? जब नहीं मिला है और किसी को नहीं मिला और कितना समय गुजर गया, तुम्हारे तमाम बुजुर्ग और तमाम मतलब यानी पूर्वज चले गए, अल्लाह मचाते मचाते कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा ये अल्लाह मचाते मचाते गायब हो गए। सुनत सुनत भय ईंट, कहे कबीर इन लोगों पर पड़ी लोहे को छीट। ये अल्लाह मचाने वाले जितने आए सब मर के चले गए। किसी को अल्लाह, किसी को खुदा, किसी को परमात्मा, किसी को गॉड, किसी को सच्चा सदगुरु नहीं मिला। फिर अल्लाह मचाने का मतलब क्या हुआ? लेकिन आप बंद भी नहीं करते। अगर महात्मा फकीर सच्ची बात बताए, अरे भाई सच्ची जिस्मानी मस्जिद ये तुम्हारी, ये तुम्हारे पास है, इसने खुदा ने ये बनाई, वो नहीं बनाई, वो तो इंसान ने बनाई, ये खुदा ने बनाई। अब खुदा ने अपनी जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह जीवात्माओं को बैठा दिया,
उसमें तो कोई रूह जीवात्मा तो बैठी नहीं। वहाँ अल्लाह मचाते हो, यहाँ गंदगी फैलाते हो, यही जानकारी आपकी। उसमें अल्लाह मचाते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, और इसमें गंदगी फैलाते हो। इतनी भी जानकारी नहीं है कि खुदा कहाँ है और कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, किनके द्वारा मिलेगा, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, बहुत देर से बैठे हो। देखो उतना सुनो जितना हजम कर लो। अब मैं उस तरह 5-5, 6-6 घंटे नहीं बताऊंगा, तुम सब भूल गए। सब मेहनत हमारी अपनी दोनों की खराब कर दी। आपको एक भी वचन याद नहीं रहता, इसलिए अब इतना बताऊंगा जितना आप याद कर सको और जीवन में उतार कर कुछ लाभ प्राप्त कर सको, उतना इशारा करूंगा। देखो एक बात ध्यान रखो, आपको घर गृहस्थी परिवार में रहना, कोई साधु साधु नहीं बनना, बहुत मार पड़ेगी। ये काल लाल पीला कपड़ा पहन लिया, जटा जूट तो बहुत लाभ मार पड़ेगी, क्योंकि वस्त्र भगवा ये भगवान की प्राप्ति का। अगर भगवान प्राप्त नहीं कर पाए तो ये ड्रेस मत पहनना। ये जिनको भगवान प्राप्त हो जाता उनके लिए ये ड्रेस यीशु की गई थी कि अगर किसी को भगवत प्राप्ति करना है तो इनसे मिल लेना। अब ये सब नकल कर रहे हैं, जानते इसमें बड़ा सम्मान मिल रहा, लेकिन वो जिसने भगवान पाया उसका सम्मान, तुम्हारा थोड़ी। तुम्हारे चोट डके तो झूठ बोलने वालों का थोड़ी मतलब। और सब इसमें छिप गए, सब छिप गए, सारे भेष को बदनाम कर दिया है। लिहाजा इस भेष से परमात्मा नहीं मिलेगा, सीधी मोटी बात है। आपको घर गृहस्थी परिवार में रहना, अपने बाल बच्चों के बीच रहना। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी से संबंध रखने वाला सदा ब्रह्मचारी ही कहलाता। और एक सती पति, जिसका एक ही पति है वो सती है। कि तो दोनों के लिए नियम लागू, बस नियम का पालन चाहे परिवार में करो चाहे बाहर जाके। बाहर जाके तो नहीं कर पाओगे, कहीं धोखा हो सकता, और हो गया धोखा। सिंगी ऋषि बाहर चले गए और 60,000 वर्ष गुफा में बंद रहे और बाहर निकले तो लूट लिए गए। एक मतलब पैसा ने लूट लिया, लूट गए। क्यों? उनका कोई रक्षक गुरु नहीं था। ये अपने हठ योग से, अपनी इच्छा से सब किया। लिहाजा कोई गुरु होता तो संभाल कर लेता, रक्षा कर लेता, सुरक्षा कर देता। इसलिए सिंगी ऋषि मारे गए और पारा ऋषि भी, वो भी बेचारे ठग गए, वो भी मारे गए। तो इसलिए घर गृहस्थी परिवार में रहो, अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, आए गया आतिथ्य सत्कार करो, और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी जो भी बाल बच्चों की परवरिश के लिए आप करते हो उसको करिए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करिए, ताकि किसी का कर्म कर्जा न चलने पाए। इस बात का सिर्फ ध्यान रखो। संत मत में साधु नहीं बनाया जाता, साधुता धारण कराई जाती। साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है, उदाहरण कराया। और साधु का सच्चा अर्थ ये, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को रोक लिया, वो साध लिया, वो साधु। वो साधु बाकी स्वादु है। ये तो स्वादु तरह तरह के स्वाद लेने के लिए साधु। तो इससे तो बड़ी सजा इसमें। पता नहीं कितने लाख लोगों का अन्न खा लिया होगा, कपड़े दिए पहले होंगे, उनका दिया पैसा खर्च कर दिया होगा। तुम्हें तो पता नहीं कितने बार भी जन्म लेना पड़ेगा इनके कर्ज को उतारने के लिए। ये कर्म काजा कभी माफ नहीं होता, ये तो आपको भोगना पड़ेगा। बगैर संतों की शरण में जाए तुम्हारे कर्म कर्जे का कोई निपटारा नहीं करा सकता। उनके पास योजना है, उनको अधिकार है, वो कर सकते।
जय गुरुदेव। और सुबह शाम इसी मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो और रूह से खुदा की इबादत करो। कितना सरल, कुछ नहीं करना, ना कुछ लाना, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बनाना, सब बने बनाई व्यवस्था है। केवल इस व्यवस्था का प्रयोग करना संत महात्मा फकीरों ने सिखा दिया और आपका काम सरल हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अप्रमेय तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी रोजी रोटी देने का, ये काम इंसानों के बस का नहीं है। बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि 70 साल की आजादी ये पूरा प्रमाण दे रही, कुछ नहीं की। चुनाव के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। और आपको बताया भी नहीं गया। भारत की जनता से इन लोगों ने चोरी की कि ये भी नहीं बताया कि देश में तुम कितने लोग हो। जनसंख्या का कोई सही अनुमान के पास नहीं, इसीलिए तो कम नहीं दे पा रहे। भाई अगर पता चल जाए कि हमारे पास 10 आदमी है तो 10 हम कम दे देंगे, हम 10 को रोजी रोटी देंगे, 10 का काम बन जाएगा। जब हमें यही नहीं मालूम हमारे देश में कितने लोग रहते हैं तो इनको रोजी रोटी क्या आप दोगे? क्या इनकी मदद करोगे? क्या इनकी सुरक्षा करोगे? पहली चोरी तो जनता की। आज तक नहीं बताया गया। सन 80 में कहा था भारत की आबादी 2 अरब है और इनकी अभी तक नहीं हो पूरी। महात्माओं ने बताया 2 अरब की आबादी। और ऐसे आज जो ये लोग कैसे बताते हैं, कितने बताते हैं? 1 अरब कुछ कहते इतने। चलो इनके बताने के अनुसार जब इतने बताते हैं, इनमें बच्चे तो शामिल नहीं। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। चलो 3 बच्चे ले लो तो 3 का गुणा कर दो। जितनी जनसंख्या ये बता रहे हैं, इनके बताने के अनुसार उसमें 3 का गुणा कर दिए, कितने हो गए? ये भी नहीं इनको मालूम कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। जब राजा को अपनी प्रजा का ज्ञान नहीं कि हमारे देश में कितनी प्रजा है, तो प्रजा को सुख शांति कैसे देगी, न्याय सुरक्षा कैसे करेगी, रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे करेगी? यही तो विचार है। इसी विचार को महात्मा बार बार दोहराते बताते, इनके कान तक आवाज पहुंचाते, लेकिन इनकी समझ में हमारी बात नहीं आती। जबकि मैं कोई अपनी बात नहीं कहता, ना हमको राज चाहिए न पाठ चाहिए। अरे तुमको चाहिए तो तुम तौर तरीके से ले लो, भारत की जनता को खुशहाल कर दो और ले लो। तुम कौन मना करता? मैं तो कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की बात करता नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंदगी है। महात्मा इस गंदगी से बहुत दूर रहते। ये सबसे बड़ी गंदगी है। तब से राज और राज से नरक, तब से राज, राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क। अगर तपस्या की है तो राजा बन गए और भोग करेंगे तो नरकों में चले जाएंगे। ये सब नरकों की तैयारी कर, इनको होश ही नहीं है कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का फर्ज क्या है। तुम्हारी तपस्या बेकार हो जाएगी, नरकों में चले जाओगे, पता नहीं फिर अमन होए न होए। ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमी आज सत्संग का पहला दिन,
अभी बहुत लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं संदेश तो परसों प्रारंभ करूंगा। परसों अभी ये जानकारी, ये भी संदेश है, ये भी सत्संग, तुमको तो इसी की जरूरत है। ये पहला पाठ है, अभी आपको याद नहीं हो पाया, इसलिए तुमको इसी की जरूरत है। और 15 सितंबर को खास संदेश प्रसारित करूंगा देश के नाम, कि देश को किस मोड़ की जरूरत है, देश को किसकी आवश्यकता है, देश की संभाल कौन करेगा। कि हमारा भारत देश धार्मिक देश है, यहाँ भगवान राम और कृष्ण का राज्य रहा। इस बात को सोचकर ही इंसान को गद्दी पर बैठना चाहिए। जो भगवान की गद्दी है वो इंसान के लिए पूजनीय है, बैठने की नहीं है। लेकिन सब भूल गए, सब भूल गए कि इस भारत देश में भगवान राम ने राज्य किया था, भगवान कृष्ण ने राजनीति की थी। तब आज हम उनके समय को याद करते। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस दिन गद्दी पर बैठे, बैठते ही देश में सब कुशलता, सब शांति हो गई, सब बेचारे सुखी हो गए। लेकिन ये नेता जब से गद्दी पर बैठे, सब दुखी दुख, सब मार काट हिंसा, सब चोरी डकैती बलात्कार, टैक्सों की भरमार, महंगाई की भरमार, बेरोजगारी की भरमार, ये हो रहा। इनके बैठने से ये हो रहा, और राम के बैठने से ये था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को भी किसी तरह का कष्ट नहीं था, सबको सुख था। लेकिन ना नेताओं के राज में किसी को किसी तरह का सुख नहीं, सब दुखे दुख उठा, सब परेशानी उठा रहे हैं। और आपकी समझ में अब भी नहीं आ रहा। इतना कहने पर, समझाने बताने पर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। रामचरितमानस क्या कहते हैं कि सुन खगपति समुझ प्रसंगा, और बुध नहीं करई अधम कर संगा। बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। अधर्मी माने झूठ बोलने वाला, वादी वादा खिलाफी करने वाला, मद्यपान का प्रचार देश में कराने वाला, मद्यपान की मदिरा की दुकानें खुलवाने वाला, उनको परमिट लाइसेंस देने वाला, हिंसा हत्या करवाने वाला, उनका मुर्दा मांस और चमड़ा विदेशों में व्यापार के लिए भेजने वाला का ऐसे का साथ बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करते। रामचरितमानस तो ये कहती है। रामचरितमानस को कहते हैं श्री राम केवल वोटों के लिए, बाकी श्री रामचरितमानस को तो बिल्कुल नहीं मानते। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक व्यक्ति के और बिना धर्म के चलाई नहीं जा सकती। पहले के राजा बादशाह स्वयं कुछ न कुछ अपने हाथ की कारीगरी करते थे, जो उससे पैसा था उसकी रोटी खाती। राष्ट्र को उसका धन कहते जनता का है, इसको खर्च करने, अपने निजी खर्च ऐशो आराम में खर्च करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये जनता का है। जनता की सुख सुविधा के लिए ये खर्च किया जाएगा। लेकिन कौन मानता रामचरितमानस? तुम तो जानते ही नहीं हो, वो जान गए, ये कुछ नहीं जानते। तो चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ बता दो, अल्लाह मचा दो, सब पीछे भागने लगेंगे। यही तुम्हारी आदत पहली रही। जब पहले तुम नहीं जाग पाए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, तुम्हें गुलाम बना के रखा। इसके बाद फिर सो गए आप, नहीं जागे तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए जिन्होंने सारे हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। आज फिर तुम सो रहे हो, किसी की नीति अनीति को नहीं समझ पा रहे हो, किसी के झूठे सिद्धांत वसूलों को नहीं आप जान पा रहे हो। तो 70 साल की आजादी ये बर्बादी में बदल गई
और तुम 70 साल से गुलाम बन गए। अब तो गुलामी के दौर बढ़ गया। मैं 15 तारीख को सब बताऊंगा, पूरा संदेश, ताकि ये संदेश पूरे विश्व के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, आगे आने वाले समय में यही संदेश लागू होगा जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। अभी तो इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके दूषित खान पान और दूषित भाव विचारों के कारण ये अच्छी सच्ची बात महात्माओं की नहीं समझ पा रहे, जो दूर दराज तक इन्हें सच्चा रास्ता दिखाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि मैं सबसे मिलूं। सबकी इच्छा है, क्योंकि आप पहले दिन आए हो, आपकी इच्छा मेरी भी इच्छा है कि आपको प्रणाम कर लूं और मतलब आपका दर्शन कर लूं और आपको प्रसाद दे दूं। प्रसाद ये हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, कहीं चले जाओ, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। तभी ये लोग कहते हैं प्रसाद दुकानों से खरीद के ले आए। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता है। लाची दाना पेड़ा बतासा पेठा खरीदा जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। और ये भी रात तुम नहीं समझ पाए, और सबने तुमको ठग लिया, सबने तुमको लूट लिया, और फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि हम रोज ठगे जा रहे, लूटे जा रहे, और मिला कुछ नहीं। तुम ही प्रसाद का डिब्बा खरीद के ले जाते, वो पंडा पुजारी थोड़ा उसमें से निकाल के तुम्हें लौटा देता और पूरा डिब्बा रख लेता। बड़े खुश हो जाते हो कि प्रसाद दे दिया। अरे उसने तुम्हारा ही लौटा दिया, अपने तरफ से कहा दिया। प्रसाद तो यहाँ दिया जाता है। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांट रहा हूँ, ताकि आपकी मुसीबत कम हो जाए, कुछ बीमारियां कम हो जाए, परेशानी कम हो जाए, दुख तकलीफ आपके कम हो जाए, भूत प्रेतों से भी आपको निजात मिल जाए। लेकिन कब? जब आप पूर्ण शाकाहारी रहोगे। सिर्फ एक काम आपको करना है, सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। आपको भाई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये दवाओं से ये मतलब बीमारी नहीं जाएगी, ये दुआ और दया से जाएगी। जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती। जब मुर्शिद कामिल मिलते तो बात खुदा से होती, ऐसा नहीं। जय गुरुदेव। तो आप ये प्रसाद भी ले लीजिए। ये तीनों चीजें कोई नहीं आपको देगा। मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दे के विदा करूंगा। ऐसे नहीं, इसको आप ले लीजिए और शाकाहारी रहकर अगर इसका प्रयोग करोगे, तुम्हारी हर मुसीबत, बीमारी, कष्टों में प्रसाद काम करेगा। ये ऐसा वैसा नहीं है। और दूसरा लाभ, वो झंडा गड़ा हुआ, इनसे पूछ लेना भाई झंडा कहाँ गड़ा आप, उसकी परिक्रमा करो आप। तब तक परिक्रमा कर लो, तब तक मैं लोगों से मिले लेता हूँ। एक बार की तो आप मिल नहीं पाओगे, तो आप परिक्रमा करो झंडे की। क्यों 101 बार या 51 बार आप जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलते हुए आप परिक्रमा करिए। देखिए इस नाम की क्या करामात है, नाम की महिमा क्या है। ये नाम ही तो काम करता है, ये नाम काम करेगा। और ये प्रभु का नाम है, किसी आदमी, इंसान, महात्मा, फकीर का नहीं, प्रभु का, उस सर्वशक्तिमान अनामी महाप्रभु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो मर्यादा से एक लाइन में पुरुष, एक में महिला है। ऐसी मर्यादा तुम्हारी है कि लोग तुमसे सीखने के लिए मजबूर हो जाए। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये करके दिखाना है। आप यहाँ आए हो, या मैं बराबर 10 वर्षों से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी सत्संग में जाओ, अपना एक 4 मीटर का मुमजामा उड़ने बिछाने का साथ में ले लो। कोई भारी बोझा नहीं, पानी भर से ओढ़ लो
और धूप भर से वो लो बिछा लो, तो ये आपकी स्वयं सुविधा आपकी हो जाए। और अपना थाली लोटा गिलास, शुद्ध पात्र और शुद्ध भोजन और शुद्ध भजन तब होता है। इसलिए शुद्ध पात्र में भोजन करो तो भजन आपका होने लगेगा। ये प्लास्टिक के गंदे, बहुत गंदे बर्तन, इनमें खाने से जानलेवा बीमारियां तैयार हो जाती हैं। लिहाजा मैंने इन बर्तनों का बहिष्कार किया और सबको आदेश दिया है कि जहां कहीं जाओ अपना थाली लोटा गिलास अपने झोले में रखो। और तीसरा है एक खुरपी प्लास्टिक की थैली में डालो। औजार भी आपका, सब्जी काट सकते हो, फल काट के खा सकते हो। और कहीं गड्ढा खोदा और 4 डंडे गाड़े, मुंजवा तान दिया, लो मकान बन गया आपका। और जब दिशा मैदान के लिए जाओ तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से पूछो कि भाई हमारे लिए किधर मैदान, तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोदो, उसी में रोज जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो। रोज जाओ, पैर से मिट्टी खिसका दो, तो जिस दिन यहाँ से चलोगे अपने आप गड्ढा बंद हो जाएगा। ना कहीं गंदगी होगी, ना कहीं प्रदूषण होगा। ये सफाई का सबसे बड़ा सरल अभियान है। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। देखिए कितना सरल, एक पैसा नहीं खर्च, और सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिए शौचालय बनाने में। और मैंने एक सरल उपाय 10 रुपए का बता दिया। ये महात्माओं की सूझ देखिए आप, 10 रुपए में सारी समस्या हल। एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरी बात खेतों की उर्वरा शक्ति कम नहीं होगी। जिस खेत में 5 दिन आप दिशा मैदान जाओगे, उस खेत में 4 बरस तक खाद नहीं डालनी पड़ेगी। कितना स्वच्छ अभियान है सफाई का। और तुम क्या करते हो, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो खाना घर में खाते थे और दिशा मैदान खेतों में जाते थे। और तुम पढ़े लिखे क्या करते हो, खाना होटलों में खाते हो और लैट्रिन घर में करते हो। ये घर में करते हो। इतने बड़े बुद्धिमान हो कि तुमको स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं है कि स्वच्छता क्या है। और कितना अंतर, एक ईंट का, इधर किचन इधर लैट्रिन, सारे कीटाणु के भोजन में जाते। ये नई नई बीमारियां इसी से हो रही। और जहाँ जल स्तर नीचे है, वहां अगर 15 फुट गड्ढा आपने खोद दिया लैट्रिन का, तो सारा पानी रिसके तुम्हारे पीने वाले पानी मिल जाएगा। ये जल प्रदूषण हो गया। अब अल्लाह मचा रहे 10 प्रदूषण, जल प्रदूषण। वो करने वाले तुम, जल खराब करने वाले तुम, तुम्हारी योजना खराब करने वाली। लिहाजा तुम संत महापुरुषों से क्यों नहीं पूछ लेते? वो कोई न कोई विधान आपको बता देंगे और आपका काम सरलता में बदल जाएगा। लेकिन इनको ये अपना अपमान समझते, हमारे पास आने में अपमान समझते। अच्छी सच्ची नेक सीख यानी सुनने मानने में अपना अपमान समझते। और ये भारत की जनता ये बीमारी में फंस गई और रोज क्यों मर रहे, ये अपमान नहीं है। जो दुख तकलीफ उठा रहे, जो कुछ कमाते 70% डॉक्टर के घर जा रहा, क्या ये अपमान नहीं है? ये गरीब हो रहे, गरीबी रेखा के और नीचे जा रहे, क्या ये तुम्हारा अपमान नहीं है? लेकिन ये नहीं समझते और तुम भी नहीं समझते। वही तो है अंधा गुरु बहरा चेला, वही नरक में टेलिम टेला। राजा भी प्रजा दोनों बंदे, दोनों सही सच्ची बात को समझी पा नहीं, लाभ को समझी नहीं है कि भाई लाभ क्या है। मैंने एक छोटा सा सूत्र बता दिया। एक खुरपी ले लो हाथ, तुम्हारे पास एक औजार भी है, और वो सब्जी काटने में, फल काटने में हम तब सहयोग करेगा। और 2-4 गड्ढे खोदो और डंडे गाड़ लो, अपना मोजावत तान लो, तुम्हारा मकान बन गया। 4 दिन रहो आप स्वयं स्वावलंबी। ये तो भाषण तो देते हैं लेकिन करते कुछ, सब उल्टा करते। गांधी जी की प्रतिमा नोट पर लगा दी, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, और गांधी जी की एक भी बात नहीं मानती। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, और इनका मुख्य सिद्धांत
हिंसा परमो धर्म। लाखों जीव रोज मारे काटे जा रहे, जिसका परमिट लाइसेंस ये राजा दे रहा देश का, और ये सब व्यापार विदेश से कराया जा रहा। जीवों की हिंसा हत्या का जो पैसा आएगा वो कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह दी जा रही, तो इनकी भी बुद्धि खराब हो रही, इनके यहाँ बीमारी घुस गई। अब बाल बच्चे बीमार, स्त्री बीमार, ये बीमार वो बीमार, इनका भी बस आ जाए। लेकिन इस बात को कोई नहीं बताता कि बीमारी का कारण क्या है। वो हिंसा और हत्या करके जो चमड़ा और मतलब मांस जो व्यापार में बेचा जा रहा, जो पैसा और शराब बेचने का वो पैसा, कितनी गंदी कमाई का पैसा वो कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह में दिया जा रहा। लिहाजा बीमारी तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी कभी भी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप लोग, मैं भी नीचे बैठ जाऊंगा, क्यों आप बड़ी भाग दौड़ मचा रहे थे। अरे भाई मिले नहीं मिले, हमने भाई मिलूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप आए हो, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। मैं कोई डरने वाला थोड़ी, जो अपनी भीड़ से अपने परिवार से कोई डरता है। ये राजा नहीं है आज के जो प्रजा से डरते हैं। लाड़ आड़ में रहते, आड़ में भागते, लुकते छिपते, क्योंकि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है और छिप सकते नहीं हो। महात्माओं की नजरों से आप कभी छिप नहीं सकते। तुम्हारा सब नोट किया गया। समय आने पर तुम्हारे सामने तुम्हारा चिट्ठा, तुम्हारी कर्मों की बही सामने खोल के रख दी जाएगी और पूछा जाएगा तुमने इस तारीख में ये अपराध किया, इस तारीख में ये टैक्स लगाया, ये महंगाई बढ़ाई, ये बेरोजगारी बढ़ाई, ये तुमने शराब के इतने ठेके खुलवाए और मांस काटने का ये तुमने सिद्धांत कानून बनाया। ये सब तुम्हारे सामने खोल के रख दिया जाएगा। महात्माओं की नजरों से आप बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, सबसे मिलूंगा एक एक से। ऐसा नहीं है, यहाँ उस तरह का नहीं है, और आपसे कुछ चाहिए नहीं। ये भी देखिए, जो आप ये देते हो कि नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 10 रुपया 20 50 रुपये ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। आप कहते हो हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं, दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो आपका धन मैं अच्छे काम में लगा दूंगा, और आप नैमिषारण्य में चल के देख लीजिए, तुम्हारी एक एक पाई लगी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं यानी आपसे पैसा मांगू या पैसा इकट्ठा करूंगा या कोई बैंक भरूंगा। ये मेरा काम। मेरे पास जितनी जमीन आपके नाम है, आपकी खरीदी है, आपके धन से, मेरे नाम 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं, बिल्कुल खुला, मेरा एकदम खुला पर्दा, एक नया पैसा नहीं, कोई बैंक बैंक में आता खाता कुछ। मेरे पास कोई मकान नहीं है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी मेरी पहचान है, और आज भी झोपड़ी में रह रहा हूँ। देख लीजिए आप कैसी भी बना दो अच्छी करा, वो तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं हर घर नहीं जाऊँ। देखो आप लोग घर जाने की बात कहते हो, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। जब मैं झोपड़ी में रहता हूँ तो हमारा पूरा आप करिए, सहयोग करिए। आप कोई कह रहा अस्पताल देखने चलो, अरे अस्पताल में मरीज जाता है, मेरा काम अस्पताल में जाने का नहीं। जो अस्पताल में है उनको निरोग करना ये मेरा कर्तव्य है। और तुम्हारे यहाँ रोगी भर्ती हो रहे, वहां जाने से रोग के कीटाणुओं के अलावा क्या मिलेगा। तो इसलिए कभी इस तरह की मतलब यानी दबाव मत डाला। जो तुमको लेना है मैं ऐसे ही दे दूंगा, जो बरकत ऐसे आपको दे दूंगा। कोई जरूरी है घर मकान में रहने का सुख होता तो मैं भी बनवाता। आपने देखा सतगुरु धाम में कितना आला आश्रम बना हुआ,
जो नैमिषारण्य में कहीं किसी के पास नहीं, वो आपकी कमाई का है। जो आपने 1, 2, 10, 20, 50, 100 जो भी आपने मेरे हाथ में दिया, मैंने वो लगा कि आप एक चिन्ह बना दिया सतगुरु धाम। लोगों ने कहा ये तो नैमिष धाम है। हमने कहा नैमिष धाम को अगर आपने पाप साफ रखा होता तो हमें नैमिष धाम में सतगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत थी। मैंने तैयार कर दिया। इसके अलावा 2 आश्रम और आपके बन के, एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला सीतापुर उत्तर प्रदेश, और एक दयाल आश्रम ग्राम जमुनिया जिला हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण, इतने सालों में 3 आश्रमों का निर्माण और पूरे हिंदुस्तान में प्रचार, और लगभग 400-500 बीघे जमीन आपकी हो गई। क्योंकि हमारा परिवार बड़ा, हमारा गुरु परिवार बहुत बड़ा है, 45 करोड़। उस हिसाब से तो जमीन अभी कम है। इसलिए धीरे धीरे आपकी गाड़ी कमाई से दरमियान तैयार। एक बगीचा छाया के लिए, क्योंकि आपके लिए छाया नहीं थी, और इतने करोड़ लोगों के लिए छाया बनवाई नहीं जा सकती। कोई प्राकृतिक छाया ही ले ली जाए तो वो 72 बीघे का एक बगीचा आपका ले लिया गया। जिन प्रेमियों को अपना सहयोग करना है, क्योंकि भूमि सेवा सबसे बड़ी सेवा। भूमि को कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं जा सकता, कोई इसका मतलब किसी तरह से यानी विजय नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा भूमि सेवा। वो प्रेमी दे रहे मन, तुम्हारा वो भी हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ ही नहीं, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं। ये कपड़े आप देते हो तो पहन लेता हूँ, ये भी मेरे नहीं। 1 रोटी दोपहर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा सिर्फ, और कुछ नहीं। कोई घी है, दूध है, ये घी तेल तला एमा मेवा कुछ, ये मेरा भोजन नहीं। बहुत सादा भोजन करता हूँ। जब मेरा कोई खर्चा नहीं तो आपका बच जाता सब। ये थोड़ा मोड़ा दवा में खर्च होने लगा, क्योंकि अब समय बहुत देना पड़ता। तो शरीर है, कुछ न कुछ तो इसमें आपके कीटाणु आ ही जाते, रोगी बीमारियों के, भोग के, रोग के, ये तमाम तरह कीटाणु आ जाते, तो कुछ न कुछ शरीर को क्षति पहुंचाते। उसके लिए तो थोड़ी बहुत दवा लेनी पड़ती, बाकी मेरा कोई खर्चा नहीं। ये सब आपका बचा के रखता हूँ और इसी परमार्थी सेवा में लगाता हूँ, क्योंकि आपका तो काम हो जाएगा, क्योंकि आपने सेवा दी और सेवा आपने की है शरीर इंद्रियों से। तो अभी कितनी यानी बड़ी धूप हो रही थी, कितना टेम्परेचर हाई था, लेकिन प्रेमी उस समय सेवा कर रहे थे, जंगल काट रहे थे, नाले बड़े बड़े नाले और गड्ढों को पाट रहे थे, सेवा कर रहे थे, जिस समय लोग कहते थे बहुत कड़ी धूप, निकलना मुश्किल था। तो इनका काम होगा कि घर बैठे भी काम हो जाएगा। इन्होंने तपस्या की है, काम इनका होगा, और वो तपस्या अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेमियों के लिए, कि एक जगह बन जाएगी, हमारे गुरु प्रेमी आएंगे, इनमें बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, तो उसका लाभ इन्हीं लोगों को मिलेगा जो आज व्यवस्था बना रहे हैं। ये आपके खाते में रहेगी। इसलिए जो प्रेमी सेवा देना चाहते सबको बता दो। कोई ये न कह सके कि हमको बताया नहीं, हम भी बगीचे में कुछ योगदान करना चाहते थे, तो आपको बताया जा रहा। करना न करना ये तो आप पर, मेरी तरफ से कुछ नहीं। लोगों ने पूछा कि भाई कोई न कोई संख्या रख दो, तुमने कहा कि 10वां गुरु का होता। मेरे अनुसार कोई संख्या नहीं, 10वां अंश गुरु का होता आपकी कमाई। अगर 100 रुपए आप पैदा करते तो 10 के गुरु के होते। अगर 10 रुपए आप निकालते रहो, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, लेकिन तुम 10वांश निकालते नहीं, इसीलिए आप परेशान रहते हो, और 10वांश निकल जाएगा, उसे तुम खर्च नहीं कर सकते। गुरु का धन आप खर्च नहीं कर सकते, कहीं बीमारी में,
कहीं दुर्घटना में, कहीं किसमें कुछ में आपका निकल जाता। तो दशांश का समय है कि आप दशांश, अगर जैसे साल में 12 महीने होते तो जो लोग नौकरी करते 1 महीने की तनख्वाह अपनी सीधे समिति के खाते पर भेज दो, किसी आदमी नहीं समिति के खाते। और जो पेंशन पाते 1 महीने की पेंशन पर नहीं भेजते। और जैसे जो मजदूरी करता 1 दिन में कितनी मजदूरी आपको मिलती, तो जोड़ लो महीने में कितना उसका दशांश आप निकाल दीजिए। ऐसे दुकानदार व्यापारी जो आप बिक्री करते हो, जोड़ लो कि महीने में हमारी कितनी आमदनी है, उस आमदनी का दशांश, पूंजी का नहीं, आमदनी का दशांश। वैसे पूंजी में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो मुनाफा आप लेते हो उसमें दशांश अगर खर्च करते रहोगे तो तुम्हारी बेईमानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने परमार्थ में खर्च किया है। ये सब बातें ध्यान में रखिए आप, तो सबके लिए व्यवस्था। जो राष्ट्रीय बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बता दिया गया 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, तो बहुत छोटी सी, और 25 रुपए प्रति व्यक्ति जब करेगा तो सबको लाभ मिले। हमें चाहते हैं परिवार के हर सदस्य को लाभ मिले। ये तो मैं नहीं कहता कि हमको दे दीजिए, नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफों, बीमारियों को देखकर कुछ कहना पड़ता है। तो आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए आपकी व्यवस्था बन जाए, आपकी परेशानियां दूर हो जाए, बीमारियां कम हो जाए, तो आपका काम, आप भजन करने लगो। यहाँ तो उद्देश्य भजन कराने का, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करने कराने का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक रजिस्टर बगीचे की सेवा, ये ऊपर लिखकर मतलब यानी रखो। जो प्रेमी इसके मत में अपना सहयोग करना चाहते, दशांश गुरु का भेंट करना चाहते, तो उसमें उनका दर्ज कर दिया जाए, पता चल जाएगा किस जिले से प्रेमियों ने कितना अपना सहयोग किया। इसलिए तो रजिस्टर रखो आप इधर। भूमि सेवा भी उसी में, कि वो भी तो भूमि ले रहे हो आप, जो भूमि सेवा अभी तक दी वो भी लगाई जाएगी, क्योंकि वो 2 करोड़ 32 लाख का बगीचा, इसलिए लंबी रकम है। तब आपसे कहा गया, नहीं तो हम सब ये दर्शन सेवा से ही पूरा कर देते। आपसे कभी नहीं कहा मैंने, जब कोई बड़ा काम हुआ तभी आपसे कहा गया। छोटे छोटे जमीनें तो हम आपकी इसी सेवा से खरीदे, जो आप हमारे हाथ में अभी देते हो। ये दर्शन सेवा, ये भी उसी में लगा था, इधर उधर कुछ नहीं, सब उसे। इसीलिए हमारे पास लोग आते और चले जाते, वो समझते हैं बहुत संख्या है, चलो अच्छा खासी रकम पैसा मिलेगा, हमने भाई ये यहाँ नहीं होगा। मैंने जब शुरुआत किया था तभी मैंने कह दिया था कि मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी, ये मैंने पहले कह दिया। इसलिए यहाँ एवं सेवा इस तरह की मांगी नहीं जाती कि जैसे लोग 4 अंक 5 अंक की सेवा मांगे। अरे सेवा किसी ले रहे हो, काम भी तो दिखाओ, किस काम में लगा रहे हो। मैंने सेवा मांगी नहीं और लोगों ने दी, तब मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया, और तुमने एक आश्रम मथुरा का सही सलामत नहीं रख पाया, जो तुमने नहीं बनाया 45 करोड़ प्रेमियों ने बनाया। इन लोगों ने तो 1 पैसा दिया नहीं कभी। जो कह रहा हम उत्तराधिकारी हैं, इसने कभी 1 रुपया सेवा नहीं दी और 1 थैलिया मिट्टी नहीं कभी उठाई, और कह रहा हम उत्तराधिकारी, और तुम लोग समर्थक हो गए उसके। इसका मतलब तुम बेकार हो गए, तुम्हारी सेवाएं बेकार, तुम्हारा परिश्रम बेकार, तुम अपनी बात को नहीं समझ पाते हो, अपना हित और लाभ नहीं जान पाते हो, तो दूसरों का भला लाभ तुम कैसे करोगे? ये सोचना चाहिए। ना तो उज्जैन वाले ने कभी 1 रुपया दिया सेवा, न 1 मिट्टी डलिया नहीं उठाई, और ना ये ड्राइवर उठाई, इसने ड्राइवर कुछ नहीं किया, और सब यानी मतलब वो गुरु बन गया, वो अध्यक्ष बन गया, और तुम ऐसे रह गए, तुम कुछ नहीं बन पाए। अरे तुम चेला भी नहीं बन के रह पाए,
कि गुरु के चेला अगर बने रहते, गुरु की महिमा अगर जानते रहते तो कम से कम गुरु की मर्यादा तो बचा लेते, वो भी नहीं बचा पाए। गुरु की गति बचा लेते, गुरु की मर्यादा बचा लेते, गुरु का नाम यानी उसकी रक्षा इबादत कर लेते, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम भी तो सजा पाने के अधिकारी, तुम कौन अच्छे हो। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊं ताकि किसी को कोई शिकवा शिकायत कि भाई हमसे मिले नहीं, हमसे मिले नहीं, बिना मिले चल गए, ऐसा नहीं। यहाँ डरने की बात नहीं। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम लगभग 2 लाख प्रेमी इकट्ठा थे जंगल, 2 लाख, 1-2 नहीं 2 लाख। और मैं सबसे मिला 19 घंटे लगातार एक आसन पर बैठकर मैंने प्रेमियों से मुलाकात की। कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे मिले नहीं, हमारी बात नहीं सुनी, हमको कोई समाधान नहीं बताया। 19 घंटे एक आसन पर आप बैठ सकते हो? तो हमारी बीमारी का कारण आप लोग हो, जो आप इतना समय लेते हो, शरीर से इतनी मेहनत लेते हो कि शरीर बेकाबू हो जाता, ये कमजोर हो गया बड़ा। मैं इस समय स्वस्थ नहीं हूँ, बहुत अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैंने कार्यक्रम दिया है तो फर्ज निभाने आया हूँ। वादा खिलाफी तो हमारे मत में है नहीं। जो कहूँगा वो करूँगा जरूर, जो भी कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो कहा गया, जो कहा जा रहा, ये सब करके दिखा दिया जाए। आप तब मान लेना, ऐसी बात नहीं है। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ।